बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा बच्चे, फोर्थ चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5। ठीक है, ये बेसिकली चैप्टर्स तो नहीं है, ये एक ही टॉपिक की आगे से सब डोमेन्स बनने में। तो उसमें ये एक डोमेन है, एक टॉपिक है, सब टॉपिक है सेट्स का। ठीक है जी। अब सेट्स में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे आप देखें सेट की डेफिनेशन निकाली हुई है। आपको सेट का पता होना चाहिए कि सेट से क्या मुराद है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करते ताकि आपको समझ आए। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। किसी भी चीज़ की जो कलेक्शन होती है ना, वो सेट कहलाती है। लेकिन हर चीज़ की कलेक्शन सेट नहीं कहलाती। द रीज़न इज़ कि आप देखें इसमें दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब होता है जिनकी कोई अपनी आइडेंटिटी हो, जिनको डिफाइन किया जा सके, जो अपना एक शनाख्त रखते हों। ऐसी ही कोई चीज़ उठा के आप सेट नहीं उसको बना सकते। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, हर दूसरा ऑब्जेक्ट पहले वाले से मुख्तलिफ हो। हर एक की अपनी शिनाख्त होने का मतलब ये है कि हर एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। अब देखिए, आपको ज़्यादा जो फोकस करने की ज़रूरत है इस चीज़ पर, वो क्या है। अभी हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसकी टाइप्स देख लेते हैं, इसको करने के तरीके देखते हैं। आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास जो होता है ना नोटेशन, नोटेशन होता है जी कि सेट को ज़ाहिर कैसे करते हैं। सेट को ज़ाहिर करते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स में, लिख के आपको दिखा देती हूँ। स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आपको देखें, जो भी सेट होता है उस सेट का कोई नाम होता है। हर सेट को एक नाम दिया जाता है। नाम दिए जाते हैं ए से लेकर जेड के बीच, यानी कि ए से लेकर जेड तक जो नाम है, कोई भी एक नाम उसको दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट है, मैं इसको नाम देती हूँ बी। ठीक है, और उसको लिखते हैं करली ब्रेसेस के अंदर, दरमियानी ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं जो सेट में शामिल होते हैं, जैसे मैं यहाँ करती हूँ AEIOU। अब देखिए ये क्या चीज़ें हैं, ये वाउल्स हैं। ठीक है, आपने यकीनन वाउल्स पढ़े होंगे। वाउल्स होते हैं ऐसे 5 हर्फ, वाउल्स कहलाते हैं। इसका मतलब है कि जो भी लफ्ज़ इन से शुरू होता होगा उससे पहले आपको एन लगाना होगा। ठीक है, ये आपको इंग्लिश की टीचर ने डेफिनेटली पढ़ाया होगा। तो अब देखिए इसमें से इसको मैंने कैसे लिखा, एक इसको मैंने नाम दिया, एक इसको मैंने करली ब्रैकेट के अंदर लिखा। ठीक है, तो अब ये AEIOU क्या है, ये इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उर्दू में कहते हैं अरकान या रुकन। क्या कहते हैं, अरकान या रुकन। इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्स, इसको आप ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड क्या है, ये सेट कैसे बन गया। एक तो ये कि इसकी अपनी शनाख्त है कि जी ये सेट ऑफ वाउल्स है, ये शनाख्त है ना। और फिर डिस्टिंक्ट क्या हुआ, हर पहला अगले वाले से मुख्तलिफ है। ठीक है, कोई भी रिपीटेड नहीं है। रिपीटेड होता है कोई 2 बार नहीं आया हुआ, कोई 2 बार हर्फ नहीं आया हुआ। ठीक है, तो ये सेट होगा। ठीक है जी, ये नोटेशन होगी। अब इसमें देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल दी गई हैं जो आपको बुक के अंदर बताया गया है। फॉर एग्जांपल ये वही बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वही बात है जो इस पैराग्राफ में जो मैं आपको बता चुकी हूँ। सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। ठीक है, सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। अब देखें वीक के डेज होते हैं सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, अब ये वीक के डेज हैं तो उनका भी एक सेट बन गया। ठीक है, तो जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स, इस्लामियात, अल कुरान, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो ये आपके उन सब्जेक्ट्स का एक सेट है। ठीक है, ये होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी। अब देखें इसमें क्या चीज़ है कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर ये लिखना हो कि जो ए है वो बी से बिलोंग करता है, ये वाला ए, ये जो ए है ये इस बी से बिलोंग करता है या नहीं करता, तो मैं लिखूंगी ए बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ये है कि बी सेट के अंदर ए मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। ठीक है, नज़र आ रहा है ना। तो ये जो सेट, ये जो इस तरह का गोल सा ई है, इसको जनाब कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है, यानी ये ताल्लुक रखता है बी सेट से, यानी उसके सेट के अंदर ये मौजूद है, उसका एक रुकन है, एलिमेंट है, उसका हिस्सा है सेट का। ठीक है,
ये बात समझ आ गई मेरे बच्चे। अब देखें, अब इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं करती हूँ एफ, आप बताएं कि एफ बी का पार्ट है यानी कि एफ बी के अंदर है या नहीं। एफ तो बी के अंदर नहीं है, तो इसको फिर नहीं होने के ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये ऊपर लाइन लग गई, इसका मतलब हुआ डज नॉट बिलोंग टू, यानी उसका रुकन नहीं है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। फिर आगे आ जाता है जी सेट को बयान करने के तरीके। अब देखिए इसमें कुछ सेट दिए गए हैं, बल्कि आप पहले ये समझ लें कुछ सेट्स भी हैं। एन है जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर वो गिनती बच्चे जो हम पढ़ते हैं 1 से लेकर, और ये अप टू सो ऑन, यानी कि जारी है, हमें नहीं पता गिनती कहाँ खत्म होती है। बेशुमार वर्ड मतलब के इनसे हैं जो हम गिन नहीं सकते, ठीक है। आपने एक हद तक पढ़ी होगी, लेकिन उससे भी आगे गिनती है, ठीक है। और नेचुरल नंबर सेट को किससे ज़ाहिर किया जाता है? एन से। इसके बाद आपके पास आ गया डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर होल, सेट ऑफ होल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स में और होल नंबर्स में क्या फ़र्क है? एक डिफरेंस है कि होल नंबर्स का सेट 0 से स्टार्ट होता है, बाकी सब कुछ वही, लेकिन नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास आ गया सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को उर्दू में कहते हैं सही आदाद। मैं यहाँ लिख के आपको बता देती हूँ, ठीक है। इंटीजर्स होते हैं, जेड से ऑब्जर्व करेंगे, इसमें आपके पास देखिए क्या आते हैं, ये आपके पास 0 भी है, फिर प्लस माइनस 1 है। इसका मतलब ये है कि 0, अच्छा 0 के साथ कोई अलामत नहीं लगती, ना प्लस ना माइनस। कीप इन माइंड कि 0 के साथ प्लस माइनस का साइन नहीं आता। फिर प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, और ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है ना। ये हो गया आपका सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या कहते हैं इसको? सेट ऑफ इंटीजर्स। ये आपको ना सेट्स का पता होना बड़ा जरूरी है। इसके बाद देखते हैं जी किस चीज़ के बारे में जिक्र है। सेट ऑफ इवन, ऑड, प्राइम एंड कंपोजिट। ओके, फिर आ गया आपके पास इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या है? इवन नंबर आप पढ़े होंगे जिनको उर्दू में कहते हैं जुफ्त तादाद, ठीक है। वो तमाम डिजिट्स, वो तमाम रकमें, वो तमाम आदाद जो 2 पर पूरे वो तकसीम हो जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके इवन नंबर्स। क्या कहलाते हैं जी? इवन नंबर्स, जुफ्त तादाद। ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, 2, 4, 6, ठीक है। अब आपके पास 0, 2, 4, 6, 8, 10, ये आपको अब अंदाजा हो गया होगा कि इसमें कौन कौन से आते हैं, और ये जारी है, कंटिन्यूस है, ठीक है। फिर आ गया आपके पास ऑड नंबर्स। व्हाट डज इट मीन बाय ऑड नंबर्स? ना, ऑड नंबर्स का मतलब होता है बच्चे ताक आदाद, वो तमाम आदाद जो 2 पर पूरे तकसीम नहीं होते, उनको आप सेट ऑफ ऑड नंबर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे उसमें बच्चे आता है 1, फिर आता है 3, फिर आता है 5, फिर आता है 7, फिर आता है 9, और ये ऐसे ही जारी रहेगा, ठीक है। होपफुली ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद आता है जी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं जी, उर्दू में कहते हैं मुफरद आदाद। क्या कहते हैं इसको? मुफरद आदाद। मुफरद आदाद क्या होते हैं? मुफरद आदाद होते हैं जी ऐसे आदाद जो एक तो अपने आप पर तकसीम हो, डिवाइड होते हैं, और एक 2 पर, ठीक है। इसके सॉरी 2 पर नहीं, एक 1 पे और एक अपने आप पे। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। ये 3 है जी, 3 1 पे डिवाइड हो सकता है, 1 पे नहीं, 1 इसको डिवाइड कर सकता है। कैसे? 1 3 ज़ा 3 कर दी डिवाइड 1 ने पूरा पूरा। फिर 3 अपने ऊपर, अपने खुद के, 3 1 ज़ा 3 पूरा पूरा हो गया, ठीक है। ऐसे अदाद जो 1 पर और खुद पर, 1 पर और खुद पर तकसीम होते हैं, वो मुफरद अदाद कहलाते हैं। अब उसमें देखिए कौन सा होता है। सबसे पहला जो मुफरद अदद है वो 2 है। इसको आपने ऑड नंबर्स के साथ मिक्स नहीं करना, ठीक है। ऑड नंबर्स कंप्लीटली डिफरेंट है। 2 है, 3 है, फिर 5 है, 7 है। अब इसमें 9 नहीं है। 9 क्यों नहीं है? 9 को तो 1 तो करता ही करता है, ठीक है। 9 को 9 खुद तो करेगा ही करेगा, लेकिन 9 को तो 3 भी करेगा। 3 3 से 9, ये तो मसला खराब हो गया। इट मीन 9 नहीं है, 11 13, ठीक है। इस पैटर्न पे आप निकालेंगे तो आपको बाकी प्राइम नंबर्स ही मिल जाएंगे। ये प्राइम नंबर्स। अब आ गया आपके पास कंपोजिट नंबर्स। सी फॉर कंपोजिट। यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ। कंपोजिट वो नंबर होते हैं बच्चों जो प्राइम नंबर्स के उल्ट होंगे, यानी कि जो खुद के 1 के अलावा भी उन पे और टेबल
जा सकते हैं, पहाड़े जा सकते हैं, और चीज़ें उनको डिवाइड कर सकती है। और देखिए 4 6 8 9 फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है। तो अब 4 को बिल्कुल 4 को 1 करेगा ही करेगा, 4 खुद भी 4 को करेगा, लेकिन 2 भी करेगा। अब देखिए उसमें पहले 1 2 3 ये तीनों इसमें नहीं आते, इसलिए कि पहला प्राइम नंबर 2 है, ठीक है। उसके बाद अब 3 लिखना है, 1 तो शामिल नहीं है ना, तो इसके बाद 4 है, 4 अब कंपोजिट नंबर है। फिर 6 है, एग्जैक्टली 5 इसमें नहीं आता क्योंकि 5 यहाँ पर शामिल है। फिर 7 यहाँ है तो 8 यहाँ होगा। फिर इसके बाद आपके पास 9 भी आता है, 10 तो ऑटोमेटिक। अच्छा देखिए कंपोजिट नंबर के अंदर याद रखें कि कुछ इवन नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। और ये ऐसे ही कंटिन्यूस, ये मैं आपको रिपीट कर दूंगी। ये हो गया आपके पास सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। ये दोबारा मैं दोहरा देती हूँ सारा, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। पहले अगर आप समझ सके तो अभी आप सुनने गौर से। हमने पढ़ा है जी सेट, हम क्या शुरू करने जा रहे हैं सेट। सेट की आपको बताई गई हैं दो क्वालिटीज। किसी भी चीज़ का जो इकट्ठ है ना, कि कोई भी चीज़ की जो कलेक्शन है, आप यूँ समझे, वो आपका सेट है। किसी भी चीज़ की कलेक्शन आपका सेट है, लेकिन उसके साथ दो शर्तें हैं कि वो जो सेट की ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, एक तो वो वेल डिफाइंड हो, दूसरा वो डिस्टिंक्ट हो, ठीक है ना। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि उनकी अपनी एक आइडेंटिटी हो, शनाख्त हो, देख के पता चले कि हाँ जी ये चीज़ें हैं, ये इन चीज़ों का सेट है। डिस्टिंक्ट ये है कि वो हर एक से मुख्तलिफ हों, हर एक की अपनी अपनी आइडेंटिटी हो। अब उसमें आप देखें कि आपको मैंने क्या समझाया था, जैसे बल्कि उससे पहले आप ये समझें कि सेट को कोई ना कोई नाम दिया जाता है। हर चीज़ को उसके नाम से जाना जाता है ना, सेट को नाम दिया जाता है। सेट का नाम होता है जी ए से लेकर जेड तक कोई भी उसका नाम रखा जा सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक सेट ए है और सेट ए को, किसी भी सेट को जो लिखा जाता है वो करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। जैसे सेट ए के अंदर है 1 2 3 4 5, पहले 5 जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका सेट है, या फर्स्ट 5 डिजिट्स का सेट है, ठीक है। गिनती के पहले 5 आदाद हैं। तो अब ये जो है ना, ये सेट है। कैसे सेट है? ये सेट बिल्कुल बनता है कि एक तो इसकी आइडेंटिटी है, देख कर ज़ाहिर हो रहा है जी कि ये गिनती के कुछ आदाद हैं, डिजिट्स हैं। दूसरी इसकी ये है वेल डिफाइंड तो हो गया। डिस्टिंक्ट ये है कि हर एक दूसरे से मुख्तलिफ है, हर एक मुख्तलिफ है, कोई रिपीट नहीं हुआ, ठीक है, ये हो गया। फिर आपको सेट को ज़ाहिर करने के तरीके हमने पीछे नहीं पढ़े थे, पहले पढ़ लेते हैं जी। सेट को ज़ाहिर करने का एक तरीका ये है कि उसको आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को कहते हैं जी बयानिया तरीका। बयानिया क्या है? बयानिया लफ्ज़ समझे, बयान करना, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल स्कूल जाते हैं और वहाँ मैं एक मिसाल देती हूँ, क्लास में किसी बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है और आप घर आके बताएं अपनी वालदा को कि आज हमारे स्कूल में मेरे एक क्लास फेलो की तबीयत ख़राब हो गई थी। ये बयानिया तरीका है, ये बयान करें आप, ठीक है। जैसे अब इसी सेट को मैं अगर बयान करूँ तो मैं लिखूँगी फर्स्ट सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर बच्चे इनका मतलब होता है कुदरती अदाद, और ये होते हैं जो आप गिनती पढ़ते हैं। और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। कीप इन माइंड कि नेचुरल नंबर 0 स्टार्ट नहीं होते, ठीक है। ये आपको आ गया बयानिया तरीका, जिसको आप कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। क्या कहते हैं आप? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसके अलावा आप और क्या चीज़ हमने पढ़नी है इसके अंदर? इसके टेबुलर फॉर्म। फिर आपके पास आता है टेबुलर फॉर्म, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में क्या, एक आपने पढ़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा है जी टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म एक ऑब्वियस सी बात है कि बयानिया तरीका से मुख्तलिफ होगा। जैसे इसी जो ऊपर मैंने लिखा है सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो आप ए नाम दे सकते हैं, ए से लेकर जेड तक कोई भी नाम दे सकते हैं। तो वहाँ यहाँ पे मैंने लिखा सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स है ना, फर्स्ट 5 पहले 5, तो 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया टेबुलर फॉर्म कि आपने इसको लिख के बताया, ठीक है, जाहिर करके बताया। एक आपने बोल के बताया कि सेट ऑफ 5 फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स डिस्क्राइब किया, और एक आपने लिखा, तो ये क्या बन गया? टेबुलर फॉर्म। और सबसे लास्ट में आता है आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है।
सेट बिल्डर नोटेशन में क्या होता है जी, इसको उर्दू में कहते हैं तरकीब सेट साज तरीका। ठीक है, आपको जो आसान लगता है वो याद रख लें, चाहे उर्दू मीडियम बच्चे चाहे इंग्लिश मीडियम बच्चे। सेट बिल्डर नोटेशन तरकीब सेट साज, लेकिन ये कि साथ ज़रा उर्दू में तर्जमा बताएं तो बच्चों के लिए आसानी हो जाती है। अब सेट बिल्डर नोटेशन आपने दो तरीके समझ लिए कि इसमें आपने एक ऐसे करके लिखा और एक ऐसे करके लिखा। अब इसमें कैसे लिखेंगे, आप देखिए इसमें ऐसे लिखेंगे x as x belongs to natural numbers and x is लेस देन 5, लेस देन 5 कर लें या 1 से लेकर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x लाइज बिटवीन 1 एंड 5, ये बेहतर है। ठीक है, इसको आप ना करें, इसको आप ऐसे करें x एज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x लाइज बिटवीन 1 एंड 5। लाइज बिटवीन 1 एंड 5 से मुराद ये कि 1 से लेकर 5 तक। अच्छा, अब आपने इसमें परेशान नहीं होना। ठीक है, ये जैसे अगर क्वेश्चन इस तरह किया है तो हम समझ लेंगे। फिलहाल आप इनको समझ लें, 3 नाम है कि 3 तरीके हैं सेट को ज़ाहिर करने के, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर नोटेशन। फिर आपके पास आता है फॉर एग्जांपल ए है ना, ए के अंदर 1 2 3 4, इसी को लेके मैं आपको बताती हूँ। अब अगर मैंने बताना हो कि 2 ए से बिलोंग करता है या नहीं करता, यानी कि 2 ए का रुकन है या नहीं, ये जो सारे दिए गए ना ये ए के एलिमेंट्स हैं, उसके सेट के एलिमेंट्स। आप यूँ समझें आपके घर में डेफिनेटली टी सेट होगा। टी सेट क्या होता है, इसमें चाय पी जाती है। ठीक है, एक आपके पास उसमें प्यालियाँ होंगी ऑब्वियसली, ठीक है, और चाय डालने वाला एक बर्तन होगा, तो वो उसके सेट का हिस्सा है ना। अब ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल एक आध प्याली टूट जाती है तो हम क्या कहते हैं कि सेट खराब हो गया, ऐसे कहते हैं ना, यानी कि वो उस सेट से निकल गया है। वो जो एक प्याली टूटी है, 6 की जगह 5 रह गई हैं, अक्सर 8 भी होती हैं तो ज़्यादा अच्छी होती हैं वैसे। ठीक है, तो वो 5 रह गई तो आप कहेंगे कि ये तो सेट अब से मतलब कि 6 बंदों के लिए नहीं रहा कि आप इसमें अब इसमें 5 रह गए हैं। ठीक है, तो आप ये नॉर्मली सुना होगा जुमला आपने कि सेट खराब हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ही समझें कि वो जो प्यालियाँ हैं वो सेट का हिस्सा हैं, वो उस सेट के एलिमेंट है। चाहे कि टी सेट का वो एलिमेंट्स हैं, वो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, वो उसका हिस्सा है, वो उसका रुकन है। अब 2 ए से बिलोंग करता नहीं करता, उसका हिस्सा है या नहीं हिस्सा, कैसे लिखेंगे, ऐसे आप लिखेंगे। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या इसका मतलब, बिलोंग्स टू। अब 2 तो डेफिनेटली ए के अंदर है, लेकिन अगर मैं यहाँ लिखूँ 6, आप बताएं 6 ए का हिस्सा है यानी इनके ए के अंदर 6 है या नहीं, नहीं है, उसको आप कैसे लिखेंगे, यही नोटेशन डाल के ऊपर स्लैश डाल दें। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग टू, इसका मतलब होगा डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, ये चीज़ है, होपफुली आपको समझ आया होगा। फिर इसके बाद हमने कुछ सेट पढ़े थे, मैं आपको बुक से पढ़ा देती हूँ कि कुछ आपको ऐसे सेट्स हैं जो कि पता होने चाहिए। ठीक है, उसमें आपके पास सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर्स। क्या आता है जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल क्या होता है, नेचुरल होते हैं जी कुदरती आदाद। ठीक है, ये देखिए आप लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर्स को आप n से ज़ाहिर करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और उसमें ज़ीरो शामिल नहीं होता, ये पहले मैं बात आपको बता चुकी हूँ। और इसमें सारी गिनती है, अब तक जितनी गिनती याद हुई सारी की सारी, इसीलिए यहाँ पे ये डॉट डॉट्स का निशान क्यों बने हुए हैं, ये ज़ाहिर करने के लिए कि ये कंटिन्यूस है। ठीक है, फिर आगे होल नंबर्स, होल नंबर्स को w से ज़ाहिर करते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स। ये हैं नेचुरल नंबर्स ही, लेकिन एक डिफरेंस है, वो एक फ़र्क क्या है कि ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में क्या फ़र्क है कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स 0 स्टार्ट होते हैं, बाकी सेम है। आगे अगर जी, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें 0 भी है और सारे प्लस माइनस वाले रकमें हैं, +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, कंटिन्यूस जितनी गिनती है, यानी कि इसमें प्लस वाले भी शामिल हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी, और इसमें नेगेटिव नंबर्स भी शामिल है। ठीक है, और 0 के साथ प्लस माइनस नहीं लगाया जाता। आगे आ गया जी ई, सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं जी, इवन नंबर्स होते हैं ऐसे आदाद जो 2 पर पूरे में तकसीम हो सकते हैं, और 0 सबसे पहला इवन नंबर है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके यानी कि पूरे में तकसीम होने का मतलब ये है कि आपका आंसर 0 आता है, कुछ बचता नहीं। ठीक है, इसमें 0 2 4 6 8 10 12 14 ये सारे शामिल हैं, ये सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं। फिर आ गया ऑड नंबर्स, ओ से ज़ाहिर करेंगे,
इसमें वो डिजिट्स हैं जो 2 पे डिवाइड करें तो तकसीम पूरे पूरे नहीं होते, कुछ ना कुछ बच जाता है। तो सबसे पहला ऑड नंबर है 1, 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सारे इवन नंबर हैं कि आप इनको 2 पे तकसीम करेंगे तो पूरे पूरे तकसीम नहीं होंगे, कुछ ना कुछ रकम बच जाएगी। हो गया जी। फिर आ गया पी। पी होता है प्राइम नंबर्स, उर्दू में कहते हैं मुफरद आदाद। प्राइम नंबर्स या मुफरद आदाद वो होते हैं जो एक तो एक पर तकसीम होते हैं, उनको 1 डिवाइड करता है, और एक उनको वो खुद पर डिवाइड होते हैं, ठीक है, अपने आप को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर याद रखिएगा 2 है, ठीक है, 2 3 5 7। अब इसमें 9 नहीं आता क्योंकि 9 को 3 भी डिवाइड करता है, 3 3 से 9 होता है, ठीक है, तो 9 नहीं होगा। 7 के बाद 11 आएगा, 13 आएगा, 15 भी नहीं, 15 को 3 भी डिवाइड करता है, 3 5 जा 15, और 5 भी डिवाइड करता है, 5 3 जा। ये हो गया। होपफुली आपको समझ आया होगा। जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको इंशाल्लाह मजीद क्लियर होंगे। अगला सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स प्राइम नंबर्स का उल्टा है, यानी कि वो अदाद जिनके ऊपर 1 तो जाता ही जाता है, 1 का पहाड़ा, खुद भी वो अपने आप को डिवाइड करते हैं, उसके अलावा भी इन पे और रकमें भी डिवाइड होती हैं, यानी 4 है, 6 है, 8 है, 9। अब देखिए 9 इसमें आ रहा है ना, 9 पी में नहीं आया हुआ था प्राइम नंबर्स में, लेकिन इसमें आया कि 9 को 3 भी डिवाइड करता है, ठीक है जी, ये हो गया। अब बढ़ते हैं जनाब 5.1 की जानिब। 5.1 में क्या है देखते हैं। स्टेट विच आर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ थिंग इज सेट एंड विच इज नॉट, आल्सो गिव द रीजन। आपको कहा जा रहा है कि आप बताएं इसमें कौन कौन से सेट हैं और कौन से नहीं है, रीजन बताएं। अच्छा यहीं से कर लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप देखें जो आई पार्ट है, इसमें सारे के सारे ये स्केल है, ये आपके पास कंपास है, ये कच्ची पेंसिल है, ये रेजर है, शार्पनर है, और इसको देख के ज़ाहिर हो रहा है कि ये नॉर्मली ज्योमेट्री सेट के अंदर होते हैं, ठीक है। अगर आप इनको आइडेंटिफाई कर पाएँ तो डेफिनेटली आपके पास भी ये ज्योमेट्री सेट होगा, ठीक है। अच्छा आप देखें, हमने 2 बातें देखनी है, कलेक्शन देखनी ये देखना है कि क्या वो वेल डिफाइंड है और क्या वो डिस्टिंक्ट है। अब वेल डिफाइंड क्या है कि देख के ज़ाहिर हो रहा है हाँ ज्योमेट्री सेट की सारी चीज़ें हैं, तो वेल डिफाइंड तो हो गया। डिस्टिंक्ट में देखना है कि क्या हर एक दूसरे से मुख्तलिफ है, डेफिनेटली हर एक चीज़ दूसरी से चेंज है, मुख्तलिफ है, तो ये सेट है। आप लिखेंगे दिस इज सेट बिकॉज ऑल थिंग्स आर डिफरेंट एंड वेल डिफाइंड, ठीक है, समझ आ गया। अब आगे देखें, ये आपको गाड़ियां नज़र आ रही हैं, एक कार है, बस है, एक ट्रक है और एक आप पास ऑटो रिक्शा है। अब ये देख के ज़ाहिर हो रहा है कि ये तमाम की तमाम व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स कहते हैं गाड़ियों को उर्दू में, ठीक है, हैं तो ये व्हीकल्स, और ये सारे डिफरेंट भी हैं, एक कार है, एक बस है, हर एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये जी डेफिनेटली सेट है। आगे आ गया वो टी सेट जिसका मैंने अभी तस्करा किया था पीछे। ये देखिए एक चाय डालने वाला बर्तन है और बाकी प्यालियाँ हैं, लेकिन आप देखिए इसमें 2 प्यालियाँ आई हैं तो वो दोनों सेम है, सेम तो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब आप गौर से देखें 4 चीज़ें हैं ना, तो ये दोनों डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, लेकिन 2 प्यालियाँ सेम आ गई तो ये सेट नहीं है क्योंकि प्यालियाँ इसमें रिपीट हो गई हैं, ठीक है। ये आपने इसका ये डिस्टिंक्ट होने का भी ख्याल रखना है कि हर चीज़ दूसरी से मुख्तलिफ हो। आगे आ गया जी फ्लावर्स। अब देख के ज़ाहिर हो रहा है कि ये फूल हैं मुख्तलिफ अक़साम के और मुख्तलिफ भी हैं तो ये फ्लावर्स, लेकिन डिफरेंट भी हैं। आप देख लें ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये इससे डिफरेंट है और ये से डिफरेंट है, तो ये आपका सेट है। सो आपका ये पहले वाला सेट है, ये वाला सेट है और लास्ट वाला, हाँ ये टी सेट वाला सेट नहीं है, ठीक है, समझ आ गई बात आपको। अब आते हैं जी आगे यहीं से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट सेट, कौन सी सेट है। इफ यस देन राइट देम इन गिवन स्पेस, अदरवाइज राइट फॉल्स। आपने यस लिखना है वरना फॉल्स लिखना है, ट्रू लिखना है वरना फॉल्स लिखना है। किसमें, ये देख करके कि सेट बनता है नहीं बनता। पार्ट 1, सेट ऑफ ऑल गुड पीपल्स इन मुल्तान। पीपल्स कहते हैं शागिर्दों को, तालिब इल्मों से। आप भी स्टूडेंट है ना तो आपको पीपल कहा जाएगा। मुल्तान में तमाम अच्छे तालिब इल्मों को सेट। अच्छा आप एक चीज़ देखें कि ये सेट नहीं है, पहले तो इसको लिखना है फॉल्स। वजह, क्या वजह है, वजह ये देखिए कि मुल्तान के अंदर सारे तो नहीं हो सकते अच्छे स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे भी तो होते हैं जो मेंटली वीक होते हैं, ठीक है, तो ये आपका सेट नहीं है, ठीक है। क्लेवर स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। अब स्कूल से आप कैसे जो है वो सारे के सारे ऐसे बच्चे ढूंढेंगे जो होशियार हों, क्लेवर हों, तो ये कुछ मान नहीं देता, कुछ सही लग नहीं रहा, इसलिए ये भी फॉल्स है,
ठीक है, पहला भी फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स है, सेट नहीं होता। हाँ, अगला देखें, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 50। 10 और 50 के बीचों बीच जितने प्राइम नंबर्स, अब आप देखें, मैं आपको यहाँ से लिख के बता देती हूँ कि 10 और 50 के बीच में प्राइम नंबर्स, 10 तो इवन है, 11 प्राइम नंबर है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, इसके बाद 31 है, फिर 37 है, फिर इसके बाद 41 है, ठीक है, फिर इसके बाद 47 है। अब ये 10 और 50 के बीच में प्राइम नंबर्स, आप देखें, ये देख के शो हो रहा है कि ये प्राइम नंबर्स हैं और रेंज क्या है इनकी 10 से 50 के दरमियान, और साथ ही साथ आप देखें कि हर एक डिजिट दूसरे से मुख्तलिफ है, तो ये तो सेट होगा। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी हैं, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। तीसरे वाला, सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट इन द वर्ड मैथमेटिक्स, अब देखिए, कहता है मैथमेटिक्स के अंदर MATHEMATIC, मैथमेटिक्स के अंदर तमाम अल्फ़ाबेट्स, अब इसमें कौन कौन से हैं वो आप ढूंढें। एक उसके अंदर M आ रहा है, एक उसके अंदर A आ रहा है, फिर T आ रहा है, फिर H आ रहा है, फिर E आ रहा है। अब M और A हो चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर आप T भी हो चुका है, नहीं लिखेंगे, I है, C है, S है। अब आप देखिए, उसने ये नहीं कहा कि इसके अल्फ़ाबेट्स, उसने कहा मैथमेटिक्स वर्ड में आने वाले तमाम अल्फ़ाबेट्स, यानी कि जो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जो रिपीट है उसको मैंने नहीं लिखा, अगर रिपीट को अपना लिखें तो डेफिनेटली ये आपके पास सेट बनेगा। कैसे बनेगा? हर एक दूसरे से मुख्तलिफ है, एक देख के शो हो रहा है कि ABC है, ये हो गया वेल डिफाइंड। फिर डिस्टिंक्ट क्या हुआ? हर एक दूसरे से मुख्तलिफ है, MATHEICS, ठीक है, मुख्तलिफ है, तो ये सेट होगा। ये बात समझ आ गई आपको? आगे देखें, सेट ऑफ रेप्टाइल्स, सॉरी इसके ऊपर है, सेट ऑफ ऑल वर्क बुक्स इन योर स्कूल बैग। आपकी बुक, आपके बैग में आप जितने सब्जेक्ट्स हैं उनकी आपके पास एक एक कॉपी होगी ना, हो जाता है समटाइम 2 कॉपीज भी होती हैं, लेकिन अगर आप दूसरी कॉपी लगाते हैं तो पहली कॉपी आप घर रख के आते हैं। आप अभी भी देखें तो आपके बैग में कॉपीज़ होंगी, उर्दू की, इंग्लिश की, मैथ्स की, इस्लामियात की, पाक स्टडीज़ की, साइंस की, कंप्यूटर साइंस की, ठीक है, अल कुरान की, ठीक है। अब देखिए वो कॉपीज़ देख के शो हो रहा है कि वो तमाम सब्जेक्ट्स की कॉपीज़ हैं, और साथ साथ हर कॉपी दूसरी से डिफरेंट है, तो ये आपका सेट होगा, ठीक है, ठीक है ना। आप ये मत सोचिएगा कि कोई कापियाँ डबल भी हो सकती हैं, अगर डबल कापी आप नॉर्मली डबल कापी रख के नहीं आते, कोई डबल कापी हो भी जाए तो आप पहली कापी जो ख़त्म हो चुकी होती है उसको घर रख के फिर नई वाली यूज़ करते हैं। आगे गए सेट ऑफ रेप्टाइल, अब देखिए साइंस आपने पढ़े होंगे, सेट ऑफ रेप्टाइल्स, अब ये जानदारों की इकसाम है, जैसे आपने मैमल्स पढ़ा है, रेप्टाइल्स, ठीक है, तो डेफिनेटली सेट ऑफ रेप्टाइल्स जो है वो आपका सेट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रेप्टाइल्स आते हैं, तो उसकी अपनी शिनाख्त है कि ये रेप्टाइल्स हैं, कुछ उनकी अपनी अपनी खसूसियात होंगी और हर एक दूसरे से डिफरेंट होगा। अब बारी आ गई एक के अंदर आ रहा है 1 2 3 3 4, 3 तो रिपीट हो रहा है, देख के ये शो हो रहा है, देख करके ये गिनती है 4 तक, मगर 3 2 दफ़ा आया है, तो जो रिपीट हुआ है तो इस रेपिटेशन की वजह से ये सेट की शर्तें पूरी नहीं कर पाया, ये सेट नहीं है, ये होगा जी फॉल्स। आगे आ जाए एक्स, वकास अली वकास। अब कुछ नेम्स तो हैं दो, मतलब कि ये मेल्स के नाम है, ठीक है, आदमियों के मर्दों के नाम है, मगर वकास 2 दफ़ा आ रहा है, तो ये आपका सेट नहीं होगा, तो ये क्या होगा जी? फॉल्स। फिर आ गया लास्ट वाला, सेट ऑफ नोबल प्राइज विनर फ्रॉम द पंजाब। एक तो देख के वाज़े शो हो रहा है, नोबल प्राइज विनर बच्चे एक अवार्ड होता है जो किसी फील्ड में खिदमात के बदले में दिया जाता है उस शो में काम करने वालों को, असातिज़ा हो गए, साइंटिस्ट हो गए या मैथमेटिशियन वट एवर। अच्छा अब देखिए, एक तो ये शो हो रहा है कि वेल डिफाइंड है कि वाकई ये इन लोगों ने नोबल प्राइज़ जीता है, और वो डिफरेंट भी होंगे, वही बात है। सेट ऑफ नोबल प्राइज़ विनर्स, वो तमाम विनर जिनको मिला है तो उनको बुलाया गया होगा, तो हर एक दूसरे से डिफरेंट होगा, डिफरेंट बंदे होंगे, डिफरेंट लोग होंगे जिनको मिला होगा, तो जब डिफरेंट भी हैं तो ये सेट बनता है, तो ये क्या हो जाएगा? यस, ठीक है, ट्रू, इसको आप ट्रू लिखेंगे। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आपको दिया गया जी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, P इज इक्वल टू, अच्छा इसमें बुक में तो
पहले 3-4 ही प्राइम नंबर लिखे थे, मैंने थोड़े से ज़्यादा फिल कर दिए, ठीक है। इसमें हर्ज कोई नहीं अगर आप इसे आगे भी लेके जाएँ। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो एक तो 1 पे 1 उनको डिवाइड करता है, या यूँ समझिए कि 1 का पहाड़ा उन पे जाता है, या उनको वो खुद डिवाइड करते हैं। इसके अलावा उनका कोई और टेबल नहीं जा सकता, कोई और उनको लफ्ज़, उनको कोई और डिजिट डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। वो प्राइम नंबर्स होते हैं। अब इसमें कौन-कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, 33, इसके बाद 37 आएगा। या मैं ऐसे करती हूँ, मैं फिल कर देती हूँ, ठीक है। 37 के बाद 39 नहीं आएगा बच्चे, 41 आएगा, 43 आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे कर देते हैं, क्या ख्याल है? अब देखिए आपका ये करना आसान हो जाएगा। जब आपको ये पता है ना कि इसकी डेफ़िनिशन क्या है, आपको ये समझ है, तो आप इसकी फिलिंग आपको करने में आसानी होगी और ये क्वेश्चन करने में भी आसानी होगी। बेसिकली जब आपको इन तमाम सेट्स का के बारे में सही तरह से कॉन्सेप्ट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, इवन, ऑड, कंपोज़िट, आप इज़िली ये चैप्टर हल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब इसमें उन्होंने कहा है देन फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सिंबल्स बिलोंग्स टू और डज़ नॉट बिलोंग्स टू, कि आपने ब्लैंक्स फिल करनी है कि उसके अंदर ब्लैंक में या ये वाला सिंबल आएगा बिलोंग्स टू या डज़ नॉट बिलोंग टू। अब देखिए इसमें लिखा हुआ 3 और पी। अब आप देखिए क्या 3 पी के अंदर है? बिल्कुल है। तो आप ऐसे लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू, जी बिल्कुल इसके सेट के अंदर वो मौजूद है। 7 की बारी 7 देख लें, 7 पी के अंदर है तो ऐसे लिखें। इसके बाद 9 आता है, 9 है, 9 नहीं है, ये 9 तो कंपोजिट नंबर है, तो डज़ नॉट बिलोंग टू, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ गया 39, देखिए 39 है, नहीं है, तो आप लिखेंगे डज़ नॉट बिलोंग टू। फिर आ गया 14, अब देखिए 14 है, 13 के बाद 14 नहीं है, तो डज़ नॉट बिलोंग टू। वैसे भी देखिए आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि 49, 39 और 9 ये कंपोजिट नंबर्स हैं। 16 तो इवन नंबर है, वो तो 2 पे भी डिवाइड हो जाता है, 8 पे भी हो जाता है, 4 पे भी हो जाता है, तो इसके बहुत सारे मल्टीपल्स आ गए। इसका मतलब है कि ये पी से बिलोंग नहीं करता, वैसे भी सेट के अंदर मौजूद नहीं है। 29 है, जी बिल्कुल है, 29 पी से बिलोंग करता है। आगे आ गया 43 है, देखें 43 बिल्कुल है, बिलोंग्स टू। 13 देखें है, 13 भी है, तो बिलोंग्स टू। जब आप ये फिलिंग कर लेंगे ना सारी की सारी कॉन्सेप्ट के साथ, तो आपको ये ब्लैंक सॉल्व करना आसान होगा, ठीक है बच्चे। होपफुली आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन 4 मैंने लिख के रखा हुआ है, राइट फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मैंने आपको बताया था कि सेट को ज़ाहिर करने के 3 तरीके हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसमें हम बयान करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ वाउल्स यूज्ड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, या इंग्लिश लैंग्वेज। तो एक होता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, जिस तरह ये सारे क्वेश्चन लिखे में, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये बयान किया गया है। अब आपने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख के बताना है। ए है सेट ऑफ सीजन इन अ ईयर। सीजन्स क्या होते हैं जी? मौसमों के बारे में आपसे पूछा गया है, तो इंग्लिश में लिखेंगे समर, गर्मी है ना, विंटर सर्दी है, स्प्रिंग बहार होता है, और ऑटम खज़ां होता है, ठीक है ना। तो उर्दू वाले कैसे लिखेंगे? उर्दू वाले लिखेंगे इसमें सर्दी, गर्मी, बहार, खज़ां, बस इतनी सी बात थी। अब आ रहा है जी बी में सेट ऑफ नेम ऑफ डेज स्टार्टिंग विद डब्ल्यू। नेम ऑफ डेज कौन से होते हैं? चलिए मंडे स्टार्ट करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब वो कह रहा है बुक वाला कि स्टार्टिंग में डब्ल्यू, इनमें से कौन सा जो डब्ल्यू स्टार्ट होता है? तो डब्ल्यू से सिर्फ एक ही स्टार्ट होता है, जो कि है वेंसडे। क्या है जी? वेडनेसडे या वेंसडे, ठीक है। बस ये आपने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। सी में है सेट ऑफ मैथ टीचर्स इन योर स्कूल। सेट ऑफ मैथ टीचर्स इन योर स्कूल। अब देखें आप ने क्या लिखना है? आपके स्कूल में जो भी मैथ पढ़ाते हैं आप उनके नाम लिखेंगे। तो मेरे स्कूल में जो मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर्स हैं मैं उनके नाम लिख देती हूँ, ठीक है। मैं खुद मैथ्स पढ़ाती हूँ,
इसके अलावा हमारी एक और टीचर हैं मिस मकसूदा साहिबा और मिस दानिया। हमारे स्कूल में 3 टीचर्स हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं। आपने क्या करना है, जो आपके स्कूल में मैथ्स पढ़ाते हैं, मेल स्कूल है फीमेल स्कूल है, आपने उन उस्तादों के टीचर्स के नाम लिखने हैं। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद डी है जी आपके पास सेट ऑफ योर सिबलिंग। सिबलिंग्स कहते हैं बहन भाइयों को। आपके बहन भाई के नाम अपने लिखने हैं। ठीक है, तो मैं अपने बहन भाई के नाम लिख देती हूँ। ठीक है जी, जो मेरे बहन भाइयों के नाम हैं, ये जी मेरी 3 बहनें और 1 भाई है। ठीक है, आपने अपने बहन भाइयों के नाम लिखने हैं। अगर आप उर्दू मीडियम है तो उर्दू में लिखने हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में लिखने हैं। ठीक है, होपफुली ये आपको समझ आया होगा। इतना मुश्किल नहीं है बच्चे, बस समझने की बात है। ई है सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड पंजाब। पंजाब में कौन कौन से लेटर्स हैं, क्या क्या ABC आई हुई है, P आया हुआ है, U आया हुआ है, N है, J है, A है और B है। बस सिंपल अपने से लिखना है। एफ आपके पास आता है सेट ऑफ 6 मंथ्स ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। ठीक है, बल्कि यहाँ पे 6 लास्ट मंथ्स है बच्चे। ठीक है, अब देखिए एक आपके पास इंग्लिश कैलेंडर है ना, जिसके मुताबिक आपके मंथ्स जनवरी फेब है, मार्च है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये आपके हैं जी इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक नेम ऑफ मंथ्स। इसके बाद आपके इस्लामी महीनों के नाम आते हैं। आपने लास्ट 6 लिखने हैं, लास्ट 6 मंथ के जो आखिरी 6 हैं। रजब है जी आपके पास, इसके बाद आपके पास शाबान है एंड ऑब्वियसली रमज़ान है, रमज़ान। शवाल है बच्चे इसके पास आपके पास, इसके बाद शवाल है, फिर जिलकादा है आपके पास, फिर आपके पास जिलहज है। ठीक है, अब उर्दू में कैसे लिखेंगे, सिंपल। आपके पास रजब है, शाबान है, रमज़ान है, शवाल है, जुल्कादा है आपके पास और जिलहज। ठीक है, ये सेट ऑफ 6 लास्ट इस्लामिक मंथ्स के नेम्स हैं। होपफुली आपको समझ आएगा। जी है जी सेट ऑफ लास्ट 4 PMs प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो आखिरी 4 प्राइम मिनिस्टर जिनकी हुकूमत रही है, वज़ीर आज़म की उनका नाम अपन लिखना है। अच्छा जी, उसमें आप लिखेंगे यूसुफ रज़ा गिलानी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं। फिर आपके पास इमरान खान साहब हैं, फिर नवाज शरीफ, और इसके अलावा आपके पास शाहिद खाकान अब्बासी, इनकी भी हुकूमत रही है। शाहिद खाकान अब्बासी। ठीक है, इसको इसी को आप उर्दू मीडियम वाले बच्चे उर्दू में लिख देंगे। ठीक है, आपने क्या लिखना है, जो भी लास्ट 4 प्राइम मिनिस्टर्स पाकिस्तान के रहे हैं। आगे है जी H सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर लिखने में पहले 4, सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, फिर है जी 3, फिर है 5, फिर है 7। बस उन्होंने सिर्फ आपसे कितने मांगे हैं, 4 मांगे हैं। ठीक है जी, लास्ट पार्ट सेट ऑफ ऑल वाउल्स यूज इन द वर्ड्स और इन ट्रेन। और इन ट्रेन के अंदर जो जो वाउल्स आ रहे हैं इन 2 लफ्ज़ों में वो हमने लिखने हैं। एक तो साफ ज़ाहिर है ओ, एक ए, एक ई और एक आई। ठीक है, अब देखिए वाउल्स होते हैं AEIOU, लेकिन इसमें यू नहीं है। उन्होंने क्या कहा है अपने बुक वाले ने आपको कि जो इन वर्ड्स के अंदर वाउल्स आ रहे हैं बस वो मेंशन करें, उन्होंने मेंशन कर दी हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। होपफुली आपको समझ आया होगा। लास्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 5। राइट फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट्स। ये जो दिए गए सेट्स हैं आप उनको आप लिखें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सेट्स की क्या होती है, मैंने आपको बताया था इस एक्सरसाइज के शुरू में कि एक सेट को लिखने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, जिसमें से
डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी एक तरीका है। ठीक है, आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, अब मैं आपको इस तरह समझाती हूँ कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक सेट है ए हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर आपके पास ए ई आई ओ यू, अब ऐसे लिखे हुए हैं, बाज़ाहिर ये अल्फ़ाबेट्स हैं लेकिन ये कुछ सिलेक्टिव, कुछ चुन के ख़ास अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं। और ये अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं? ये होते हैं जी वाउल्स, इनको क्या कहते हैं? वाउल्स। ठीक है, एक होते हैं ना कॉन्सोनेंट और एक वाउल्स। अब आप बखूबी वाकिफ़ होंगे कि वाउल्स क्या होते हैं। अगर इस सेट को मैं लिखना चाहूँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो मैं कैसे लिखूँगी? मैं इसको लिखूँगी ए इज इक्वल टू या अंग्रेजी की बजाय वाउल्स का सेट। ठीक है, आप चाहें तो इसको, जैसे अगर उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं, वाउल्स का सेट, ठीक है, जिसको नॉर्मली पढ़ा तो वावल्स जाता है लेकिन उसकी जो है असल वाउल्स का सेट। ठीक है ना। और अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे सेट ऑफ वाउल्स। ठीक है, अब देखिए एक लिखा गया और एक में आपको बताया गया कि किस चीज का है, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, जिस तरह आप कहते हैं डिस्क्राइब, बयान करें। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सेट को बयान किया गया। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन 5 की तरफ। पार्ट 1 है ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। अच्छा जी, अब देखिए बाज़ाहिर ये गिनती के नंबर लग रहे हैं। ठीक है, और जो गिनती के नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स, या उर्दू में कहते हैं कुदरती अदाद। लेकिन देखा जाए तो ये आपको मैंने फ़र्क बताया था, होल नंबर्स में और नेचुरल नंबर्स में फ़र्क ये है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। बस एक फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। क्या फ़र्क है? कि होल नंबर्स में 0 आता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ फर्स्ट 5, ठीक है, पहले 5 होल नंबर्स। ठीक है, और उर्दू में लिखेंगे पहले 5 मुकम्मल एदाद का सेट। ठीक है, उर्दू वाले कैसे लिखेंगे? पहले 5 मुकम्मल एदाद का सेट। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ गया पार्ट 2। पार्ट 2 में बी है जी फुटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट। हॉकी, बैडमिंटन एंड क्रिकेट। पहले इसको समझते हैं फिर इसको बयान करते हैं कि है क्या ये। फुटबॉल भी एक खेल है जो खेला जाता है, एक गेम है ना जो प्ले की जाती है। हॉकी भी गेम है, बैडमिंटन भी गेम है, और लास्ट में क्रिकेट भी गेम है। तो आप इसको कह सकते हैं सेट ऑफ 4 गेम्स। क्या लिख सकते हैं इसको? जब इस तरह करेंगे तो ये नहीं लगाएंगे, सेट ऑफ 4 गेम्स। पहले सेट ऑफ 4 गेम्स यानी कि 4 खेलों का सेट। कोई से 4 खेल इकट्ठे कर देंगे। अब देखिए गेम्स बहुत सारी है ना, लेकिन ये भी तो गेम्स हैं, तो हमने इनको डिस्क्राइब कर दिया कि सेट ऑफ 4 गेम्स। होपफुली समझ आया होगा आपको। पार्ट नंबर 3 देखें बच्चे। पार्ट 3 में है सी इज इक्वल टू ए बी सी डी, कंटिन्यूस है जी जी तक। अब ये जाहिर हो रहा है कि डी के बाद क्या आएगा? ई, फिर एफ, फिर जी, यानी कि ये आपको ए बी सी बताई जा रही है। तो ये कौन सा सेट होगा? सी, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ये अंग्रेजी के हरूफ तहज्जी का सेट है, इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब अंग्रेजी के मैंने क्यों कहा या यहाँ इंग्लिश क्यों लिखा? आप
अलिफ बे पे भी पढ़ते हैं, ये उर्दू के हरूफ ताजी होते हैं और ABC इंग्लिश के हरूफ ताजी होते हैं। ठीक है, तो ये सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है और उर्दू में आप ले सकते हैं इसको अंग्रेजी के हरूफ तहजी का सेट, अंग्रेजी के हरूफ तहजी का सेट। ठीक है, पार्ट नंबर 4 आपके पास D इज इक्वल टू लाहौर, कराची, पेशावर एंड कोयटा। इसको समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसको हमने कैसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। लाहौर है जी, इसके बाद कराची है, पेशावर है, कोयटा है। अच्छा, ये बाजार क्या लग रहा है कि आपके पास शहरों के नाम है पाकिस्तान की। ठीक है, जिसमें लाहौर है, कराची है, पेशावर है, कोयटा है। अब आप इसको कैसे बयान करेंगे? सेट ऑफ ऑल। और एक चीज़ ये देखिए कि ये प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं। ठीक है, जितने भी प्रोविंसेस हैं उनके ये मेन सिटीज़ हैं, तो आप इसको लिखेंगे सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल प्रोविंशियल कैपिटल्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों का सेट। ठीक है जी, ये कौन से कैपिटल्स हैं? ये प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं। जिस तरह आप देखें हर मुल्क का अपना एक कैपिटल होता है। ठीक है, जैसे हमारा मुल्क पाकिस्तान है तो उसका कैपिटल, जिसको उर्दू में दारुल हुकूमत कहते हैं, वो इस्लामाबाद है। ठीक है, तो इस तरह पाकिस्तान के अब जो सूबे हैं, किसी मुल्क के हर सूबे का अपना एक कैपिटल होता है। ठीक है, सूबे को इंग्लिश में प्रोविंस कहते हैं, सूबाई होगा प्रोविंशियल, कैपिटल्स होगा दारुल हुकूमत। ठीक है, तो ये तमाम सूबों के प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं। ठीक है, तो ये इसका सेट हुआ सूबाई दारुल हुकूमतों का। अब आप आ जाएं पार्ट नंबर 5 पर। ई है आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। पहले समझते हैं इसको, फिर इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं। क्या जाहिर हो रहा है? ये हैं जी मंथ्स के नेम्स। कहाँ स्टार्ट हो रहे हैं? जुलाई से, यानी कि एक साल में 12 महीने होते हैं, 6 तक जो है ना वो बनते हैं जून तक, तो ये 7वें स्टार्ट हो रहे हैं। यानी पहले 6 के नाम नहीं लिखे हुए, ये जो आखिरी 6 महीने होते हैं एक साल के, ये उनके नाम है। ठीक है, तो अब ये बात देखें कि आपके पास चूंकि ये सोलर कैलेंडर के मुताबिक होते हैं, ठीक है, जिसको शमसी कैलेंडर कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू सेट ऑफ लास्ट 6 मंथ्स ऑफ सोलर कैलेंडर। अच्छा, अब आप ये समझ लें, आपने परेशान नहीं होना सोलर कैलेंडर से। हम जो कैलेंडर यूज़ करते हैं ना, वो जी है सोलर कैलेंडर। ठीक है ना, और जो है ये सोलर को उर्दू में शमसी कहते हैं, और जो इस्लामिक मंथ्स होते हैं उनको कमरी कैलेंडर, इनके चांद के लिहाज से उनको देखा जाता है। जैसे आप देखिए हमारा जो सोलर कैलेंडर होता है वो स्टार्ट होता है, पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी। लेकिन हमारा सबसे पहला महीना कौन सा होता है? मुहर्रम अल हराम। ठीक है, इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक, जिसको कमरी या लूनर कैलेंडर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कि अंग्रेज़ी कैलेंडर है, सोलर कैलेंडर है, अंग्रेज़ों के मुताबिक हम चल रहे हैं, जिस तरह ये निज़ाम कायम किया गया था। तो हमारे ये सोलर कैलेंडर के मुताबिक लास्ट 6 मंथ्स के नेम है। शमसी कैलेंडर के आखिरी 6 महीनों का सेट, आप इसको लिख सकते हैं। शम्स सूरज को कहते हैं। ठीक है, सोलर यानी कि जो सूरज के मुताबिक है। शमसी कैलेंडर के आखिरी 6 माह का सेट या 6 महीनों का आप लिख लें, अर्ज कोई नहीं। एफ देखें जी, एफ है जी 21, 22, 23। ये कितना है जी? ये जा रहा है अप टू
30, अच्छा जी 21 स्टार्ट हो रहे हैं, 30 तक जा रहे हैं, ये हमने समझना है। ये हैं जी 20 से बड़े हैं, 20 से बड़े हैं, 30 से छोटे हैं, ठीक है। तो हैं ये, इनमें कोई ऐसे वो तफरीक नहीं की गई कि आपको इवन नंबर्स दे दिए जाते या ऑड दे दिए जाते या प्राइम दे दिए जाते या कंपोजिट दे दिए जाते। ये हैं सारे के सारे कौन से आपके होल नंबर, ठीक है ना, या नेचुरल नंबर्स हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, आपकी गिनती है ना ये, बिटवीन, अब ये किस किस के दरमियान है, चूंकि 20 से बड़े हैं, 31 से छोटे हैं, 20 एंड 31 के 20 और 31 के दरमियान। जब 20 और 31 के दरमियान की बात होती है ना, तो 20 से बड़े और 31 से छोटे को देखा जाएगा। उसकी तमाम मुकम्मल अदाद का सेट है, 20 और 31 के दरमियान कुदरती अदाद का ये सेट होगा। एफ हो गया। अब आ जाए जी पर। जी के अंदर है जी पंजाब, सिंध, केपी के, अच्छा मैंने ना पूरा नहीं लिखा, खैबर पख्तूनख्वा, केपी के खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, एंड बलूचिस्तान। बात यह है कि इसके अंदर आपको दिए गए हैं कितने सूबे, 4, पंजाब है, सिंध है, केपी के एंड बलूचिस्तान। हम किस सूबे से बिलोंग करते हैं, हम बिलोंग करते हैं पंजाब से, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसमें और जो ऊपर हमने किया इसमें क्या फ़र्क है, वो सिटीज़ हैं, ये प्रोविंसेस हैं, प्रोविंस सूबे कहते हैं। आप इसको लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। आल दो एक सूबे का नाम मिसिंग है, लेकिन चलें जैसे कोर्स दिया गया, सेट ऑफ ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के तमाम सूबों का सेट। इसके बाद आप आ जाए जी के बाद आपके पास फिर डी आ जाता है। डी में 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। बस अब आप गौर से देखिए, गौर से कि आपको मुकम्मल चीज दी गई कि 0, 1, 2, 3 करते करते 14 तक। अब आप कुछ चुन चुन के गिनती दी गई है, 0 है, 2 है, 4 है। आइडेंटिफाई आपने इसको खुद करना है। कैसे करना है, ये आपके इवन नंबर्स हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, पूरे पूरे जुफ्त आदाद उनको उर्दू में कहते हैं। सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू होता है तक, यानी कितने तक, अप टू 14, 14 तक, 14 तक जुफ्त आदाद का सेट, ठीक है। इसके बाद आप आ जाए, अब ये आई है आपके पास, ये पार्ट है आई एक्स 9 पार्ट है आपके पास, ठीक है। ऑरेंज, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, बनाना एंड मैंगो। आपको 3 फलों के नाम दिए गए हैं और कुछ ऐसे खास चीज दी गई कि आप देख कर कहें कि कुछ चुन के दिए गए हैं, या इनके स्पेलिंग एक हर्फ से स्टार्ट हो रहे हैं, या एक रंग के हैं, ये ऐसा भी नहीं है। अब मैंगो और बनाना तो येलो कलर के होंगे, ऑरेंज डिफरेंट कलर का होता है। तो आप सिंपली लिखेंगे सेट ऑफ 3 फ्रूट्स। बस आपको कुछ भी नहीं दिया गया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप लिखना है सेट ऑफ 3 फ्रूट्स एंड 3 फलों का सेट। ये हो गया जी आपका 5.1 कंप्लीट। होपफुली आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।